तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता इनको तेवतिया के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं है? इंपैक्ट प्लेयर लिया भाई, 7 में 41 रह गए जब तेवतिया जी भी पीछे नहीं रहे। तेवतिया जी कह रहे ले सिंगल, आखिरी ओवर में चाहिए 40, तेवतिया जी स्ट्राइक ले बैठे, तेवतिया जी ने फिर सिंगल, ले सिंगल, साई आजा कर ले 50 पूरे। ये हो रहा था भाई लोगों। देखो मुझे मालूम है तुम सब कहोगे ये खराब खेले हैं गुजरात वाले, बट मैं आपको बता दूं इनका यही तरीका है। ये ऐसे ही खेल खेल के 1 आए थे, ऐसे ही खेल खेल के 2 आए हैं। अब मैं एक बात आपको बता देता हूं यहां पे, और लेट्स लाफ गाइज मोमेंट होना चाहिए बहुत बड़ा। आज केकेआर का जीतना इसलिए जरूरी था ताकि वो पूरा पॉइंट्स टेबल ओपन कर दें। जीटी का हारना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब उनके अंदर भर चुका है गुस्सा, और उनका अगला मैच है सीएसके से। भाई खोद के रख देता भाई, अगर एक ओवर होता भाई, एक ओवर और होता मेरी प्रिंस खोद के रख देती भैंस की आंख। ठीक है भाई, मानते हैं भाई शुभमन गिल के ऊपर सारा का सारा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी शुभमन गिल का प्रिंसों का नाम बिगाड़ रहा है, कोई नाम गलत गलत ले रहा है। क्या हो गया मेरी प्रिंसों ने, क्या ऐसा गुनाह कर दिया मेरी प्रिंसों ने? भाई लोगों, शुभमन गिल ने मर्दों वाली बात करी है मैच हारने के बाद। आपको पता है शुभमन गिल ने क्या कहा? हिम्मत चाहिए वो बात बोलने के लिए बॉस, हिम्मत। क्या बात बोली है पता है? शुभमन गिल ने कहा हम डिजर्व नहीं करते थे ये जीतना। क्यों? क्योंकि भाई लोगों अगर 3 4 5 कैचेस छूट जाएंगी तो फिर आप डिजर्व नहीं करते हैं। आज भाई लोगों गुजरात की फील्डिंग को थोड़ा सा पंजाब हो गया, लेकिन केकेआर की बॉलिंग को पंजाब नहीं हुआ। हम लोगों को डिफेंड करने थे 3 ओवरों में 50, केकेआर को डिफेंड करना था 3 ओवरों में भाई लोगों लगभग 66 रन के आसपास। एक हरामी का मैसेज आया, पता क्या कहता? पंजाब की बॉलिंग होती तो गुजरात चेंज कर जाती। मैंने कहा हाँ, हर बार कर जाती। मैंने कहा तो भाई ये हुआ है, शुभमन गिल ने ये बोला है मतलब मैच हारने के बाद कि हम डिजर्व नहीं करते थे उस हिसाब से। भाई लोगों क्या लगता है थोड़ा सा लेट कर दिया मारने में गुजरात टाइटंस ने? हाँ या ना करके जवाब दीजिए जरा। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कुछ तुम लोगों से, फिर मैं अपना बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। देखो गुजरात टाइटंस को चेज करना था 248 रन, विकेट्स इन हैंड भी हैं। गुजरात के पास 6 विकेटें बची हुई हैं भाई लोगों, करेक्ट है। मैं तुम लोगों को बताता हूं इनकी मजबूरी और तुम्हारा डिमांड जो तुम कर रहे थे गुजरात से कि यार लेट कर दिया मारने में, ऑल आउट हो जाओ तो बात अलग है। अगर विकेट्स इन हैंड भी हैं फिर भी रन चेज ना कर पाओ, 17 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया तब मारना चालू किया, तो क्या फायदा हुआ? मुझे मालूम है बहुत सारे लोग कहेंगे शुभमन गिल अपनी सेंचुरी के चक्कर में था, साई अपने 50 के चक्कर में था, बटलर भी उतना अच्छा स्टार्ट नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि इनको ना एक टॉप 3 में से यस और नो करके बात करिए। भैया से बात कर रहे हैं भाई, उस्ताद होनी आए हैं बात करने। उस्ताद होनी की टांगे कहां पर है? आरसीबी से मैच है कल। मुझे ऐसा लगता है भाई लोगों 14 या 15 बॉल में 50 चाहिए था इनको टॉप 3 से शुरुआत करने के लिए, ये बताने के लिए कि आ गए हैं चेज करने, बट ऐसा हुआ नहीं भाई। 33 बॉल में 50 किया गिल ने, 33 बॉल में ही 32-33 बॉल के आसपास ही 50 किया बटलर ने, और साई का 50 तुम्हारे सामने है। साई को चोट लग गई थी, बाहर गया, उसके बाद अंदर आया और बस उससे यही हुआ कि 50 पूरा हो गया, बस और कुछ नहीं हो पाया। तो वो जो एक चिंगारी थी ना वो नहीं मिली इनको बिल्कुल भी। नंबर 3 पे संधू साहब को भी उतारा गया, बट कुछ हुआ नहीं मतलब उस हिसाब से। अब मैं इनकी मजबूरी बता दूं, ये तो तुम्हारी डिमांड है। डिमांड तुम्हारी ये है वाशिंगटन सुंदर इन फॉर्म प्लेयर नॉट आउट रह गया, जेसन होल्डर नॉट आउट रह गया, तेवतिया नॉट आउट रह गया भाई लोगों, साई सुदर्शन नॉट आउट रह गया। ठीक है, फिर भी हार गई 29 रनों से। अब मैं तुमको बताता हूं इनकी मजबूरी। इनकी मजबूरी पे कौन कौन एग्री करेगा? ऐसे कर दो भाई, ये ऐसे ही खेलते हैं, ऐसे ही जीतते हैं और ऐसे ही हार जाते हैं। ऐसे ही 1-2 आए थे, ऐसे ही 5वें 6ठे पे थे। इनको विकेट भी बचानी है और इनको भाई लोगों रन भी बनाने हैं, और ये रन चेज 220 तक जायज था गुजरात के लिए
क्योंकि ये उस तरीके से फटते नहीं है जिस तरीके से फटना चाहिए 250 के रन चेज में। तो ये मजबूरी है गुजरात की। सब मेरी तरफ से कोई क्रिटिसिज्म है नहीं, मतलब उस हिसाब से आमी खेखियार है तैयार। करबलर जीत बबे, करबलर जीत बबे, करबलर जीत जाएंगे, जीतने आए हैं, जीत के जाएंगे। हामी खेखियार, हामी खोल के था, हम हैं तैयार। आज तुम लोगों को पता नहीं है केकेआर विक्ट्री के बेनिफिट सुन लो भाई लोगों। आज 1 नंबर ब्लॉक हो जाता, बुक हो जाता, तय हो जाता। किसका? गुजरात का। आरसीबी वालों के अंदर देखो कैसे ग्लो आ रही है चेहरे पे आज। हालांकि फायदा बराबर ही मिलता है, 2 वाले को भी सेम ही मिलता है, लेकिन एक ओरा जमता है ना 1 रहने का, मतलब उस हिसाब से हड़वे गरीब, उस तरीके से कहने का मन करता है। मेरा भी बहुत मन किया मार्च अप्रैल के महीने में, हाँ, लेकिन उसके बाद बात बन नहीं रही भाई लोगों उस हिसाब से। आरआर का फायदा हुआ भाई लोगों, पंजाब का फायदा हुआ, हैदराबाद का फायदा हुआ, सीएसके अपना फायदा खुद कराना चाहिए उन लोगों को सबसे पहले। तो सब टीमों का लगभग फायदा हुआ है आज। गुजरात के जीतने से गुजरात का फायदा हो रहा था और गुजरात आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई लोगों। भाई लोगों मैं चाहता हूं एक बार सीएसके के फैंस के लिए जरा ताली बजाएं, सारे भाई बंधु जितने भी हैं तालियां बजाएं एक बार सीएसके के फैंस लोगों के लिए। भाई लोगों आज मैं सीएसके की दिल से तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि इन लोगों ने भाई लोगों अब रियलिटी एक्सेप्ट कर ली है भाई लोगों। तालियां बजाएं सारे भाई बंधु दिल से यार। भाई पीले वाले यार दिल जीत लिया भाई, तुम लोगों ने कमाल कर दिया भाई लोग। शाबाश शाबाश शाबाश, यू कैन डू इट ब्रो, करो करो करो, ताली बजाओ। लव हो गया यार भाई। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है। पीले वालों दिल जीत लिया तुम लोगों ने भाई लोगों। सीएसके को 2 में से 2 जीतने हैं, लेकिन उससे पहले एबी क्रिक इन्फो, दिल इधर है, एबी क्रिक इन्फो के दिल में घर बना बैठे हैं भाई लोगों। ये उतर चुके हैं नीचे तक। क्यों कह रहा हूं ऐसा, ध्यान से सुनिएगा। देखो जैसे ही ये हारे, अच्छा हारने से पहले कह रहे थे आरसीबी के साथ फाइनल खेलेंगे, पंजाब को उठा के बाहर फेंक देंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता 1-2 आने से। ये सीएसके के कह रहे थे लोग। इंजरीज सेम थी उससे पहले भी, अब हंसी निकलेगी तुम लोगों की। पंजाब अच्छा बुरा जो भी खेल रही थी सबके सामने है, एसआरएच जैसा खेल रही है वो भी सबके सामने, उनकी पोजीशन भी पता है, जीटी भी ऊपर ही थी, आरसीबी भी ऊपर ही थी, सब कुछ है भाई लोगों। जैसे ही मैच हारे सीएसके वाले, अब पता क्या कह रहे हैं? सबसे पहला तो कहना है पंजाब भी नहीं जीतेगी। भाई पंजाब तो पिछले 18 साल से नहीं जीत रही, कौन सी नई बात है? ये तो छोड़ो, ये तो है ही नहीं डिबेट का हिस्सा। अब कह रहे हैं हमारी तो इंजरीज बहुत थी। तो ब्रो एग्जैक्टली यही तो समझा रहा था कि इंजरीज काफी हो चुकी हैं, लेकिन तुम 1-2 की जिद छोड़ दो, तुम आ सकते हो यार भाई टॉप 4 में, अभी भी आ सकते हो। उस्ताद होनी रियलिटी ही बोलते हैं, बस एक्सेप्ट नहीं हो पाती है ना। वो हसीना वाला काम है, कब तक रूठेगी चीखेगी चिल्लाएगी। दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी। तो भाई लोगों अब ये मान चुके हैं और मेरा दिल जीत लिया भाई लोगों इन लोगों ने। कमाल। एक ने तो हद ही कर दी कल मैसेज करके, पता क्या कह रहा? तेरा सीएसके पे बात किए बगैर घर ही नहीं चलता है। अबे जब मैच ही सीएसके का था तो उस पर बात नहीं करूंगा? आज तो मैं रिप्लाई दे रहा हूं जो मैसेजेस इतने सारे आए थे, तो वो इसलिए इस लाइव में मैसेज दे रहा हूं भाई। मुझे तो तारीफ करनी है इन लोगों की यार उससे पहले। भाई लोगों बात ये है, अब बात हो रही है फिन एलियन पे। यस बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, फिन एलियन। ये आदमी भाई लोगों, आप कैसे कैच छोड़ सकते हो इस टुल्ले की? ना 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 ना, देखो रहाणे 14 में 14 करके आउट हो गया था, तो उतना शुरुआत अच्छी हुई नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। अगर ये भी धरा जाता भाई, 14 रन पे इसका कैच छोड़ा जेसन होल्डर ने, 33 रन पे इसका कैच छोड़ा भाई लोगों मोहम्मद सिराज ने, एक कैच छोड़ा भाई लोगों। फिर उसके बाद 12 बॉल में 23 पे था जब एक कैच छूटता है। ये किसका कैच छोड़ा था यहां पे यार? तीसरा ये छोड़ा था अरशद खान ने छोड़ा था, ये कैमरन ग्रीन का। भाई लोगों सारी चीजें नोट करता हूं मैं। नेक्स्ट बॉल पे फिर छक्का मारा और वो जो कैच छोड़ा वो भी चौका गया। फिर एक कैच छोड़ा भाई लोगों यहां पे रघुवंशी का,
52 रन पे यहां पे वाशी ने कैच छोड़ा। तो इस तरीके से भाई लोगों ये कैचेस छोड़े हैं, पर उसमें से सबसे महंगा कैच, सारे महंगे हैं लेकिन फिन एलन का, एग्री करेगा कोई मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर आप फिन एलन का नहीं छोड़ते, बाकियों का छोड़ देते, जीटी चेज कर लेता। फिन एलन का जो मार्जिन होता है ना, जो इंपैक्ट होता है, वो यही था 20-30 रन एक्स्ट्रा वाला। बाकियों का छोड़ के बॉस रिकवरी करी जा सकती है। उस दिन केकेआर क्यों हारा पिछला? विराट का कैच छोड़ दिया और महंगा पड़ गया। ये 93 बना गया ये टुल्ला भाई लोगों, ये अपना ये फिन एलन 93 35 में 4 चौके 10 छक्के मार के गया है। 10वें ओवर के बाद जब 11वें ओवर की पहली बॉल आई, छक्का आता है, फिर दोबारा एक और छक्का आता है। 116 रन हो चुके थे 10 ओवरों में। मेरे हिसाब से वहां से ये मैच निकल गया था, क्योंकि वहां से कितना ही खराब खेल लेते केकेआर वाले 220 रन क्रॉस कर ही जाते, और 220-25 तक तो मैं बैक कर रहा था यार जीटी को। बट फिन एलन का भाई बहुत बड़ा इंपैक्ट यहां आ गया और ये मैच, और मेरे को बड़ी अच्छा खुशी हुई यार, गिल ने ये एक्सेप्ट किया भाई लोगों कि हम डिजर्व नहीं करते थे। जैसे हम पंजाब वालों ने 4 कैचें छोड़ी उस दिन एसआरएच के खिलाफ, हम तो हर मैच में छोड़ रहे हैं, लेकिन एसआरएच के खिलाफ हमने 4 और 3 तो इतनी सिंपल जिसकी कोई हद नहीं। तो हमने भी यही कहा कि मेरा तो टाइटल भी था, हम डिजर्व यही करते थे, मतलब हारना ही डिजर्व करते थे। तो ये भाई जब कैचेस छोड़ोगे तो ऐसा ही होगा, और फिन एलन तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उधर से मैं आपको बताता हूं, पावर प्ले का हाल बताता हूं, जरा इंपैक्ट देखो आप, पावर प्ले का हाल बताता हूं। 6 ओवरों में 56 था केकेआर का, 56। 15 ही बॉलें मिली थी खेलने को फिन एलन की, सिर्फ 15 में 31 किया उसने, बाकी 7 में 7 रघुवंशी ने किया था पावर प्ले में, और 14 में 14 करके अज्जू आउट हो गया था। तो ये पावर प्ले बहुत अच्छा नहीं होने वाला था। अगर फिन एलन का कैच पकड़ा जाता जेसन होल्डर वाला, उसके बाद सिराज वाला भी पकड़ा जाता, तो भी मुझे लग रहा है ये जीत जाते, क्योंकि भाई उसके बाद बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मतलब उस हिसाब से। एक लड़के का और यहां पे मेंशन करना जरूरी है, गैस कर सकते हो किसकी तारीफ करने वाला हूं? नाम स्पैम करो, मैं देखना चाहता हूं तुम लोग, क्योंकि तुम में से कोई मैसेज भी नहीं करेगा उस लड़के के लिए, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, तुम उस लड़के की तारीफ भी नहीं कर, तुम डिमांड भी नहीं करोगे। ये लड़का भाई सौरभ दुबे, सौरभ ही है, सौरभ ही नाम है, सौरभ दुबे। हाँ, मैंने मेंशन किया हुआ सौरभ दुबे का। पर वो लड़के ने अपना करैक्टर दिखाया भाई, सेकंड लास्ट ओवर में कितने रन दिए? सिर्फ 5 रन दिए उस लड़के ने भाई, सिर्फ 5 रन दिए यार उस लड़के ने 2 ओवरों में भाई लोगों। हाँ या ना करना, अगर यहां पे मार्को यंसन होता, सच्ची बताना, आखिरी ओवर में तुम्हें ऐसा नहीं लगता गुजरात को सिर्फ 22 रन की रिक्वायरमेंट होती? झूठ मत बोलियो भाई, देख मैं गल्ले पे बैठा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, गल्ले बैठा हूं भाई, गल्ले बैठा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। 2 ओवरों में 45 चाहिए था, ये लड़का आखिरी ओवर में 6 में 40 छोड़ के गया है। और यहां केकेआर को, जीटी को जीतने के लिए उस ओवर में आपको कम से कम जिंदा रहने के लिए आखिरी ओवर में 25 रन बनाने पड़ने थे, 22 से 25 रन बनाने पड़ते। तो बहुत अच्छा ओवर डाला उसने, बहुत ही बढ़िया ओवर डाला उसने। उसके बाद आता है भाई लोगों 18 करोड़ पथीराना। मेरे थाला को आज तक किसी ने नहीं गिराया, मेरे थाला को गिराने के लिए बहुत आए, लेकिन कोई गिरा नहीं पाया। ये आदमी आता ही ऐसा डाउन द लेग वाइड मारता है, आके भाग के तो पकड़ी नहीं जाती वो विकेट कीपर से भाई साहब, ये गुद्दी लगती जाके जमीन में, तब जाके पकड़ी जाती है। और यही कारण था महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे पहले इसका नाम काटा, इसको भेजो पहले, इसको मैंने कही थी ओडीआई ना खेलियो, ये ओडीआई भी खेलता है, बेइज्जती हो रही है अब, ठीक है। ये और यार भाई वो तो फिर बाहर चला गया पथीराना, तो भाई वो डाल के गया है कुल मिला के 8 बॉलें। अब 18 करोड़ के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लो, एक बॉल कितने करोड़ की पड़ी है? 8 दूनी कितने होते हैं? 16, 2+ करोड़ की पड़ गई एक बॉल। यार वो सुनील कह रहा हूं, वो अपना वरुण भाई, वो लंगड़ाते हुए बॉल डाल रहा है,
इनका फिटनेस सर्टिफिकेट किसने दिया रे? ये वही तो नहीं है जो हर बीमारी का इलाज बता देते हैं, डिस्प्रिन खा लो, पैरासीटामोल खा लो। ये वही तो नहीं है। एक दो कहानियां आ जाती है निकल के, इनको ये लंगड़ाते हुए बोल डाल रहे हैं भाई। जीत गए हैं क्योंकि फिन एलन ने तबाही ऐसी मचा दी। बहुत बड़ा सवाल है ये। और अब चलते हैं एक बार स्कोर कार्ड पे, फिर सारे लड़कों की बात होगी। रहाने बल्लेबाजी में चाहे कुछ ना कर रहा हो, पर यार कप्तानी में तो, और मेरे को एक चीज़ यहाँ तारीफ होती है मेरे अज्जू की, कि वो ना वो नहीं करता। अगर जल्दी एक आध विकेट मिल गई ना तो दांत नहीं निकालता और हल्के में नहीं लेता चीज़। उसकी फटी पड़ी थी 6 ओवर से, और ऐसे में सीरियसनेस बता रहा हूँ मैं कि होनी चाहिए कप्तान के अंदर। कई बार क्या होता है, आप जीत रहे हो, आपको लगता है अरे तो जीत ही गए, और आखिरी में कोई तेवतिया जैसा धर लेता है आके। तो उस तरीके से भाई लोगों 14 में 14 किया अजिंक्य रहाणे ने। देखो ये कभी ना कभी तो मैच हारने में ये पारी शामिल होएगी। अगर फिन एलन का कैच पकड़ा जाता तो भाई तुम्हें पता ही है फिर क्या होता। फिन एलन 93 यार 35 में सेंचुरी तो डिजर्व करता था, बट सेंचुरी के लिए खेलते कहाँ ये तो चीर फाड़ के लिए खेलते हैं। 10 में 10 छक्के 4 चौके, 4 चौके 16, 10 छक्के मार दिए, कितने रन हो गए? 60 हो जाते हैं, 60 हो जाते हैं। 60 4 चौके 16 60 76 रन भैंस के यहाँ खड़े खड़े। फिर आता है लोगों रघुवंशी ने सेम, जो नंबर 3 की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसे खेलते होते हैं नंबर 3। अब मैं ना एक बात में बड़ा तगड़ा यकीन रखता हूं, किसी भी टीम की, और पता नहीं कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, किसी भी टीम का औकात और उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन, टीम की, उस टीम के हालात अगर चेक करने हैं ना, चाहे वो किसी देश की टीम हो, चाहे वो लीग क्रिकेट हो, उसका नंबर 3 देख लेना जाके कैसा है। नंबर 3 रीढ़ की हड्डी होती है व्हाइट बॉल में, और टेस्ट क्रिकेट में 3 और 4, क्योंकि बड़ा फॉर्मेट है, वहां 1 से बात नहीं बनती, 3 और 4 से बात बनती है। भाई साहब ये औकात बताता है आपका नंबर 3 कैसा होता है। पारी खेली लड़के ने 82 रनों की 44 बॉल में, कैचेस तो छोड़ी भाई, सबकी छोड़ी, हम क्या करें बताओ। एक भाई कह रहा है नंबर 3 सूर्य कुमार यादव। ब्रो देखो वर्ल्ड कप तो अपन, वहां तो नंबर 3 खैर वो था, ईशान आ रहा था अपना, बछड़ी आ रही थी, हाँ लेकिन नहीं अभी। अच्छा इसके लिए MI के लिए, हाँ तो देख लो फिर क्या सिचुएशन है, वो वाली चीज है। नहीं मेरी ब्रो को मत लाओ बीच में। कैमरन ग्रीन बहुत अच्छा खेला 28 में 52। एक बार लग रहा था कहीं ये 220-25 तक ही ना उलझ जाए, हो गया था सिचुएशन, 11 बॉलें अच्छी डल गई थी, पर अच्छे स्कोर तक चले गए भाई लोगों। तो KKR ने बहुत अच्छा किया यार भाई। आज तो दिल कर रहा है, कसम से दिल कर रहा है यार, 1 पॉइंट ले लो मेरे से नहीं, मैं सारों से दुआऊंगा तुमको 1-1 पॉइंट भाई। यार मजा आ गया यार भाई, स्वाद ही आ गया। अब कोई नहीं आके कह रहा भैया आपने प्रेडिक्शन की थी, बस यही चीज है ना, यही गड़बड़ करती है। मेरी प्रेडिक्शन से KKR हार जाती, सब आ जाते, जितने भी आमी KKR वाले थे ना। कोई KKR वाला ये मैसेज करके बोलता भैया आ जाओ, आपको फलानी जगह का फलाना चीज खिलाएंगे बढ़िया वाला। मैंने बॉम्बे आना है, उधर भी आ जाऊंगा थोड़ा सा सरक के, है दूसरी तरफ, कोई बात नहीं, जहाज नहीं जाते हैं, आ जाऊंगा बैठ के, मेरा क्या है। बुला रहे हो कि नहीं बुला रहे हो? अरे थैंक यू भाई, थैंक यू, चलो थैंक यू बुला लेना, मतलब उस हिसाब से। ऐसा नहीं भाई लोगों, प्रेडिक्शन सही भी होती है उस्ताद जी की। अब मेरे ये नहीं समझ में आ रही है कहीं मेरे मंत्र सीधे तो नहीं हो गए हैं, नहीं मेरी शक्तियां सीधी तो नहीं हो गई हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद RCB और पंजाब का मैच, और तुम लोग बहुत एक्साइटेड हो, मैं क्या बोलने वाला हूं उस पर आ रहा हूं, रुक जाओ। GT की बॉलिंग देख लो भाई पहले, और बॉलर्स को आप कुछ नहीं कह सकते, कोई क्रिटिसिज्म नहीं। अगर आप 4-4 कैचे छोड़ोगे तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं बनता। हालांकि सिराज ने खुद कैच छोड़ा है, अरशद ने खुद कैच छोड़ा है, जेसन होल्डर ने खुद कैच छोड़ा है। 4 में से, हालांकि वाशी भी बॉलर है लेकिन वाशी ने बॉल नहीं डाला, 4 में से तो 3 कैच तो बॉलर नहीं छोड़ी है। और उसका नुकसान यह हुआ, राशिद को भी आते ही 2 छक्के पड़ रहे हैं सीधे। सिराज 4 में 50 1 विकेट, रबाड़ा 4 में 40 कोई विकेट नहीं, जेसन होल्डर लंबू भाई 4 में 39 कोई विकेट नहीं, राशिद 4 में 57 कोई विकेट नहीं, साई 3 में 38 1 विकेट ले गया, और वो विकेट लेने के बाद भी बड़ा शुक्र कर रहा था किसका, फिन एलन का, 1 विकेट। अरशद 1 ओवर में 22 रन पड़ जाते हैं भाई लोगों।
तो यहां से जो है वो कुटाई चालू हो गई, मतलब उस तरीके से। जीटी की बल्लेबाजी पे मैं बात करूं, वैसे मैं इससे पहले थोड़ा बोला हूं जीटी पे, वो जरूर सुनना। ये जो शुभमन गिल ने 14th ओवर में मारना चालू किया ना, ये मुझे लग रहा है अगर 10वें ओवर से चालू कर देते, ठीक है मजबूरी है उनकी, टॉप 3 हैवी है, उसी पे डिपेंड करते हैं, बट यार वाशी नॉट आउट रह गया ना, वाशी 10 में 20-25 बना देता, वाशी नॉट आउट रह गया। तो ये जो 14th ओवर में आए हैं ना 22 रन, वरुण चक्रवर्ती को कूटा, मेरे वरुण को, मेरा वरुण कहाँ गया, मेरा वरुण गिरा। तो ये जो मेरे वरुण के मारे हैं ना, ये 10वें ओवर में अगर मारना चालू कर देते बात बन, मुझे लग रहा था ये चेज ऑन हो गया, आखिरी में चेज ऑन हो गया था भाई। देखो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, लेकिन 6 में 96 था, 5 में 85 था, 4 में 71 था। ये यहां लग रहा था कि ऑन कर दिया इन लोगों ने, ऐसा लग रहा था भाई, पर नहीं हुआ। क्या हुआ है उसमें, थोड़ा लेट कर दिया मेरे हिसाब से, पर वहां आउट भी हो जाते, हार जाते, फिर चल जाता यार। अभी विकेट्स इन हैंड रह गई। अब पता नहीं, मैं देखूंगा तुम लोग क्या कहते हो गुजरात वालों, तभी पता लगेगा। विकेट्स इन हैंड्स रहेगी ना। 28 में 53, साई अच्छा खेला, बढ़िया खेला। ये इंजर्ड हो गया था, बाहर गया, बहुत बिलक गया था एकदम से, बहुत ज़्यादा पेन में था, दर्द में था, तो बाहर चला गया था, फिर दोबारा आया। ये मत समझना कि 20 ओवर तक नॉट आउट क्यों खड़ा रह गया और 28 ही बोले खेलेगा, नहीं, बाहर चला गया था वो दूसरे तीसरे ओवर में ही, ठीक है। गिल 85-49 में, गिल उस दिन प्रिंस मोहर लग जाएगी गिल पे जिस दिन चेज करते हुए ज़्यादा मैचेस जीतने लग गए। तो मेरे पास स्टैट नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है कि कितने मैचेस जीतते हुए चेज करते हुए जिताता है और कितने पहले बल्लेबाजी करते हुए जिताता है, लेकिन जिताए हुए हैं चेज करते हुए, बट ज़्यादा नंबर बढ़ा देना है यहाँ से, ठीक है। 4 रन 1 बॉल, 4 बॉल 1 रन निशांत का। बटलर 35 में 57, 248 वाला चेज वाला था ही नहीं ये बल्लेबाजी। तेवतिया जी 4 में 2, तो तेवतिया जी भी अपनी तरफ से यही बोले भी मेरे से तो ना हो रहा। हाँ, 7 बॉल में 41 रह गए, शर्म नहीं आती इंपैक्ट प्लेयर घोषित करते हुए मुझे, तो वो वाली बात है भाई लोगों। यहाँ पे बॉलिंग अगर आप देखोगे तो सौरभ दुबे 2.4 में, वो 2.4 क्यों है वो बाद में बताऊंगा। 2.4 में 23 रन 1 विकेट। कैमरन ग्रीन 3 में 25 1 विकेट। कार्तिक त्यागी 4 में 59, बहुत मार पड़ गई, बहुत ज़्यादा भाई लोगों। उसके बाद कार्तिक त्यागी के पास सीधा मैं जा रहा हूँ सुनीले के पास, उस भाई की बाद में बात करूंगा। 4 में 29 2 विकेटें। सुनीला 4 में 29 2 विकेटें। वरुण चक्रवर्ती 4 में 47 1 ओवर में 22 रन 0 विकेट। अनुकुल रॉय 1 में 17 रन।